वो कौन सी बातें हैं जिसका बाबा साहब आंबेडकर सहमत नहीं थे। ढूंढना चाहिए, नहीं हमारी जिम्मेदारी है ना। सबसे अहम बात, ये जॉइंट रूल ऑफ स्टेट से बाबा साहब आंबेडकर सहमत नहीं थे। 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के। मैं आपको स्टैंप पेपर पर लिखवाता हूं, आजाद भारत में सेंट्रल की कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, कोई भी सरकार आज तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सपोर्ट के बगैर दिल्ली में नहीं बनी। लिखवा लेना और जांच कर लेना जो कह रहा हूं। कोई भी सरकार, कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जॉइंट रूल ऑफ स्टेट में चुनकर जाते हैं और इनके सपोर्ट के बगैर दिल्ली में कोई भी सरकार सेंटर की नहीं बनती है। इवन बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की कल की 2014 की सरकार, 2019 की सरकार, 2019 के सरकार में 303 सीटों में 76 सीटें एससी और एसटी की बीजेपी की चुनकर गई है। एससी और एसटी के लोगों ने वोट दिया, इस वजह से वो चुनकर गए हैं, ऐसा मुसलमान मानते हैं। गलत बात है, उनको समझ नहीं है। मुसलमानों को ये बात की वजह, तो बहुत सारे मुसलमानों को जॉइंट रूल ऑफ स्टेट क्या मामला है यही पता नहीं है। वो संविधान में आज भी लागू है ये पता नहीं है। बहुत सारे मुसलमानों को पता नहीं है। बहुत सारे अभी हमारे सांसद जी, हमारे मित्र जो है, वो भी ऐसे कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, इसलिए खुश होकर बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए। तो उनका मैं कहना है कि देते, हमारे लोग दे रहे, ऐसा उनका लॉजिक है। मगर मेरा ऐसा मानना है कि जॉइंट रूल ऑफ स्टेट में, जॉइंट रूल ऑफ स्टेट की वजह से बीजेपी के लोग चुनकर जा रहे हैं। वो शेड्यूल कास्ट के 15% से नहीं जा रहे हैं, 7.5 आदिवासी के परसेंटेज से नहीं जा रहे हैं, वो 52% ओबीसी के लोग जो ना, गर्व से कहो हिंदू है, गर्व से कहो हिंदू है, गर्व से कहो हिंदू है। ये पागलपन किसके अंदर है आप लोगों को तो पता है ना। ये ज्यादा पागलपन कहां पर है। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग अगर रहेगा, मान लो मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा मुसलमानों में, तो फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और मुसलमानों का एकता और गठबंधन कैसे होगा अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहने से इत्तेहाद कायम नहीं हो सकता, एकता कायम नहीं हो सकती, और इससे हमारा तमाम मजलूमों का नुकसान होता है। इस तरह की धारणाओं की वजह से, इस तरह के विचार की वजह से मैं मुसलमानों को यह अनुरोध करता हूं कि वो सेपरेट रूल ऑफ स्टेट का अध्ययन करे, वो जॉइंट रूल ऑफ स्टेट का अध्ययन करे। 1907 में लखनऊ पैक्ट में मुसलमानों को सेपरेट रूल ऑफ स्टेट मांगा गया और मुसलमानों को सेपरेट रूल ऑफ स्टेट दिया गया। सेपरेट रूल ऑफ स्टेट की वजह से मुसलमानों की लीडरशिप तैयार हुई। वो सेपरेट रूल ऑफ स्टेट हमारे लोगों पर लागू नहीं होने दिया गया गांधी जी के द्वारा। और मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि सेपरेट रूल ऑफ स्टेट से चुनकर जाने वाले लोगों को गांधी जी गुंडे कहते थे। सेपरेट रूल ऑफ स्टेट से चुनकर जाने वाले लोगों को गांधी जी गुंडे कहते थे। हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गांधी जी गुंडे कहते थे, हमारे एमपी को गुंडे कहते थे। ये उनका सीक्रेट डायलॉग सरदार पटेल और गांधी जी के बीच में जो सीक्रेट डायलॉग एरोड़ा जेल में हुआ, वो डायरी मेरे पास है जो महादेव भाई देसाई ने लिखी। जो सीक्रेट डायलॉग गांधी जी और सरदार पटेल के बीच में हुआ, वो सीक्रेट डायलॉग जिस डायरी में लिखा हुआ है, वो डायरी मेरे पास में है। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि गांधी जी शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के जो सेपरेट रूल ऑफ स्टेट पर चुनकर जाने वाले लोग जो है, अगर ये जाएंगे तो मुसलमान गुंडे और शेड्यूल कास्ट के गुंडे और शेड्यूल ट्राइब के गुंडे ये संविधान, ये पार्लियामेंट में इकट्ठा हो जाएंगे और सरदार तुम्हारी सरकार चलने नहीं देंगे। ये सीक्रेट डायलॉग गांधी जी और सरदार पटेल के बीच में हुआ और महादेव भाई देसाई ने एक डायरी में लिख कर रखा। वो डायरी मेरे पास है।
मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे जो लोग हैं, एक समस्या हमारी है, नेशनल लेवल की समस्या है कि हम लोग इकट्ठा नहीं आते हैं, मगर जॉइंट टू लोकटेट हमें इकट्ठा आने देता है। जॉइंट टू लोकटेट से, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, ये 3 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इन लोगों को, जॉइंट टू लोकटेट में चुनकर जाने वाले लोगों को दलाल और भड़ुआ कहा। ये मैंने नहीं कहा, किसने कहा? ए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ये जॉइंट टू लोकटेट से चुनकर जाने वाले लोग दलाल और भड़ुए हैं। क्या हमारे पढ़े लिखे लोग इनको दलाल और भड़ुआ मानते हैं जो बाबा साहब मानते हैं? अगर बाबा साहब अंबेडकर उनको दलाल और भड़ुआ मानते हैं और हम पढ़े लिखे लोग उनको प्रतिनिधि मानते हैं, तो फिर तो हमारा सत्यानाश होना तय है, क्योंकि हम अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनकर लाने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। हम दलालों को ही अपना नेता मानेंगे, हम दलालों को ही अपना प्रतिनिधि मानेंगे, तो फिर हमारा आंदोलन कैसे खड़ा होगा? हमारा स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आंदोलन कैसे खड़ा होगा? नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए साथियों, ये जॉइंट टू लोकटेट के बारे में तमाम सारे देश भर में हम लोगों को सोचना चाहिए। कांग्रेस के लोग जॉइंट टू लोकटेट का समर्थन करते हैं। बीजेपी ने 2021 के जनवरी में जॉइंट टू लोकटेट का बिल पास कर दिया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, उस रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को सुधारे बगैर हम लोगों को हमारा आने वाला कल सुधरने वाला नहीं है। संविधान लागू होने के बाद भी बाबा साहब अंबेडकर इसके बारे में आग्रही थे और मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब आखिरी बात कहना चाहता हूं साथियों, आजकल हिंदू की बात बहुत होती है, हिंदू की बात बहुत होती है, तो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के लोगों को हिंदू कहते हैं। मैं चुनौती देकर ब्राह्मणों को कहता हूं कि आपके कौन से धर्म ग्रंथ में हमें हिंदू लिखा हुआ है, एक बार पढ़कर दिखाओ। चलो मैं चुनौती देता हूं तमाम ब्राह्मणों को, सारे देश के ब्राह्मणों को, कौन से धर्म ग्रंथ में आप लोगों ने लिखा हुआ, कौन से धर्म ग्रंथ में एससी एसटी ओबीसी को हिंदू लिखा हुआ है? चलो बताओ, चुनौती देता हूं मैं लोगों को, दिखाओ कहां हिंदू लिखा हुआ है। आप लोगों की व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में हम हिंदू नहीं है, जाति व्यवस्था में हम हिंदू नहीं है, अस्पृश्यता में हम हिंदू नहीं है, शूद्रत्व जो पिछड़े वर्ग पर थोपा गया है वहां हिंदू नहीं है, महिलाओं को दास बनाया गया, चाहे ब्राह्मणों की मां हो उसको भी जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है। अरे हमारे एससी एसटी ओबीसी को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, तुम्हारी मां को भी नहीं है, तुम्हारी बहन बेटी को भी नहीं है, तुम्हारे बहू को भी नहीं है, तो तुम्हारी व्यवस्था में जो महिलाएं हैं वो भी दास है। फिर जो नॉमिडिक टाइप के लोग हैं उनको आप लोगों ने बहिष्कृत किया हुआ है, जंगलों में रहने के लिए बहिष्कृत किया हुआ है, और जो आदिवासी है उन लोगों को आपने इस व्यवस्था में सेग्रीगेट किया हुआ है। ये सारी बातें तुम्हारी व्यवस्था में हैं, वहां कहीं पर भी हिंदू नहीं है, कहीं पर भी आपके द्वारा लिखा गया कहीं पर भी हिंदू नहीं है। और जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का आदमी जब अपने को हिंदू कहता है तो आरक्षण कैसे मिलेगा? आरपी सिंह जी बताओ, क्योंकि ये आरक्षण बचाव का मामला, इसलिए ये आखिरी मुद्दा आपको बता रहा हूं। जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का आदमी अपने को हिंदू कहेगा, वो आरक्षण मांगने का अधिकारी कैसे है? किस आधार पर आरक्षण मांगेगा वो? शेड्यूल कास्ट के नाम पर आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर आरक्षण है, ओबीसी के नाम पर आरक्षण है, संविधान में एससी एसटी ओबीसी के नाम पर आरक्षण है, हिंदू के नाम पर कोई आरक्षण नहीं है। हिंदू के नाम पर कोई आरक्षण नहीं है। इसलिए
जो हिंदू के नाम पर सरकार बनाकर चला रहे हैं, उनकी सरकार में आरक्षण के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होती। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार में चर्चा क्यों नहीं होती? क्योंकि एक साथ दो बातों की चर्चा नहीं हो सकती, या तो हिंदू की चर्चा होगी या तो आरक्षण की चर्चा होगी। जहां हिंदू की चर्चा होगी वहां आरक्षण की नहीं हो सकती, जहां आरक्षण की होगी वहां हिंदू की चर्चा नहीं हो सकती। तो सबसे पहले जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों का, उसके अनुसार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लोग किसी मापदंड में हिंदू नहीं है। और ये बात लोगों के अंदर प्रचार करना जरूरी है, और अब देश में जो हालात है उसी हालात में प्रचार करना जरूरी है। ये किया जाना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो जो भी SC ST OBC का आदमी हिंदू कहेगा वो आपके आंदोलन में शामिल होने के लिए नहीं आएगा, वो आपके आंदोलन में शिरकत नहीं करेगा, वो आपका सपोर्ट करने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को ये अनुरोध करता हूं कि ये जो हिंदू नाम की थ्योरी है, ये मूलतः ब्राह्मण धर्म SC ST OBC पर थोपने का षड्यंत्र है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। मैंने रेल में एक ब्राह्मण को पूछा, पंडित जी हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के नाम बताओ। उसने कहा वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। मैंने कहा क्या है, समाप्त करना है? हाँ भाई, कर देना है? अच्छा चलो ठीक, ओके ठीक है। मैं अभी करने के लिए बोलता तो अभी कर देता, बीच में ही कर देता, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे पास खुद ही अपना मंच जो है, मैं अपना कार्यक्रम कैंसिल करके आया हूँ, आपको मालूम है। मैं अपना कार्यक्रम कैंसिल करके आया हूँ। मेरे पास अपना ही देशव्यापी मंच है, आप लोगों को मालूम है। मैं अपना कार्यक्रम साउथ इंडिया में कैंसिल करके आया हूँ RP सिंह के कहने पर। इसलिए कह रहा हूँ मेरा पास ही अपना मंच है, आप लोगों के इनविटेशन के आधार पर आया हूं। इसलिए मैं आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं। आप लोगों को ये बात ठीक नहीं लग रही होगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात स्वीकार कर लो, मान लो, मैं नहीं ये कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में लिखा हुआ है, और इसके तहत मैं उस अधिकार का उपयोग कर रहा हूं। और इसके तहत कह रहा हूं, मैंने पंडित जी को कहा हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का नाम बताओ। उसने कहा वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। मैंने कहा ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के पूछा। पंडित जी मैंने आपको हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ पूछा, आप ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ बता रहे हो। तो पंडित जी ने जवाब दिया ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है। पंडित जी ने जवाब दिया ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है। कितने SC ST OBC के लोगों को पता है कि ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है? कितने SC ST OBC के लोगों को पता है कि ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है? पंडित कह रहा है एक ही है। और जिस दिन हमारे लोगों को मालूम हो जाएगा ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है, तो हमें इसका प्रचार हिंदू धर्म के नाम पर नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को करने दिया जाए हिंदू धर्म के नाम पर, मगर हमें इसे ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार में लाया जाना चाहिए। अगर हम इसका प्रचार ब्राह्मण धर्म के नाम पर करते हैं तो ब्राह्मण नंगे हो जाएंगे, खुले हो जाएंगे, और हमारे लोग उनके झांसे में फंसने वाले नहीं है। भाई इतना कहना। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।